वो बहन जी बोली 97 लाख का कर्जा चूका गुरुजी केवल दीप लगाने से शिव को। और आपने जो दीप बताया था, और वो दीप की गणना आज फिर कर रहा हूं इस व्यासपीठ से, फिर बाबा के धाम से। ये मीरा भयंदर की पवित्र भूमि पर अगर वो चरित्र सामने आया है और वो दीदी के माध्यम से अगर बात निकली है, तो उन दीप की गणना फिर बोल रहा हूं इस व्यासपीठ से, फिर वर्णन करूं। जो आपने दीप बताया था, उस दीप के प्रभाव से आज हमारा 97 लाख का कर्जा बाबा ने 3 महीने में चुका। कैसे व्यवस्था करी, क्या व्यवस्था करी, ये वही जानता। वो 2 दीप आज अगर कथा निकली है ज्वालासुर की, तो अपने भीतर वो 2 दीप का महत्व अपने अंदर उतार कर रखी है। वो 2 दीप साधारण नहीं है, जो हमने पहले 7 साल पहले भी कथा के माध्यम से बताया था। यदि आप लोग YouTube पर कथा सुनते होंगे, जब व्यक्ति हताश हो जाता है, कर्जे में लगा लूम हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता, फैक्ट्री नहीं चलती, व्यापार नहीं चलता, कोई काम नहीं चलता, ना कोई व्यापार चल पाता है, टूटकर आखिरी में सोचता है अब बच्चों का भरण पोषण कहाँ से करूं, परिवार को कैसे पालूं, मर जाऊं तो अच्छा है। मेरा उन लोगों से निवेदन है, मरना किसी चीज का हल नहीं, उसकी कृपा होना चाहिए, उसकी दया होना चाहिए, किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं। केवल देवता देंगे पल्ला झाड़ कर, और मेरा कुबेर भंडारी देगा छप्पर झाड़ कर, और वो देता है, साधारणता में नहीं देता, थोड़ा बहुत तो देता ही नहीं है। पूरी कथा को देखिए, 10 साल 20 साल 30 साल की कथा निकाल कर देखिए, पूरी कथा की वीडियो आप निकालिए, हर वीडियो में आप देखोगे भगवान ने जिसकी भी गोदी में बच्चा दिया, एक एक तो कम दिया, 2-2 ज्यादा दिया, क्योंकि उसकी रीति है देता छप्पड़ फाड़ के, थोड़ा बहुत तो देता ही नहीं है। शिव कथा कर, मैं ज्वालासुर को समाप्त नहीं, इसकी बैलेंसिंग करूंगा, और ये ज्योति के रूप में रहेगा। मां शक्ति के पास में भी ज्योति के रूप में, शिव के पास में भी ज्योति के रूप में। इसलिए जब तुम संपूर्ण तरह से हार जाओ, लगे अब कुछ भी नहीं अपने पास में, एकदम खाली हो गए, कुछ भी नहीं बचा, तब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में 2 दीप लगाना प्रारंभ कर दीजिए। एक लंबी बाती का दीप, एक गोल बाती का दीप, एक शक्ति का, एक शिव का, दोनों दीप घी के, दोनों सामने रखो, बाबा को प्रार्थना करो। शिव मंदिर में लगाने के बाद फिर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाओ। उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़े, पौधा नहीं, पौधे की छांव नहीं आ पाती अपने ऊपर, पौधा छोटा सा रहता तो उसकी छांव नहीं आती। बेलपत्र के वृक्ष की छांव में बैठकर 2 दीप लगाओ जिसकी छांव है। 2 महीना नियम ले लो, शाम के समय पर दिन भर मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, अपने व्यापार को बढ़ाऊंगा, कर्म करूंगा, मेहनत करूंगा, और शाम को प्रदोष काल में मेरे घर का कोई भी व्यक्ति जाएगा, शिव मंदिर में 2 दीप और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 दीप लगाएगा। 2 महीना इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर तुम्हें ऐसा दौड़ाएगा कि शिव अपने आप करुणा करने लगेगा। छोड़ता नहीं है शिव। दुनिया में एक दोस्त ऐसा है मेरा देव अधिदेव महादेव, दुनिया में एक मित्र ऐसे हैं मेरे शंकर भगवान, जिन्होंने शंकर को अपना सर्वस्व मान लिया। दुनिया में शिव वो दोस्त हैं, वो मित्र हैं कि संसार के मित्र भले छोड़ दें, पर मेरा महादेव, इसको मारूंगा नहीं मैं, ज्वालासुर को समाप्त नहीं करूंगा, इसको संतुलन में लेकर। संतुलन में करने के लिए भगवान शंकर ने अपनी वापिस नत्य की मुद्रा को प्रारंभ कर दिया, अपनी नत्य की मुद्रा। और जो भगवान ने नत्य की मुद्रा को, नट लीला को करना प्रारंभ करा कि वो जो ज्वालासुर था उसकी अग्नि शिव के चारों तरफ परिक्रमा करने लगी, और वो ज्वालासुर आखिरी में शंकर भगवान की शरणागति में पड़ गया। बाबा भोलेनाथ कृपा करिए, दया करिए। शिव जी मुझ पर कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा क्या चाहते हो ज्वालासुर?
हम जानते हैं कि तुम मेरे द्वारा प्रकट हुए हो, तुम समाप्त नहीं होगे। मैंने तुम्हारा संतुलन बराबर कर दिया है ज्वालासुर, तुम्हें कुछ चाहिए तो मांगना। ज्वालासुर ने कहा बस बाबा ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपसे दूर ना रहूं, आपसे दूर ना रहूं। और ये शक्ति मां जगत जननी जगदम्बा अंबा भवानी के कहने पर आपने नृत्य किया था, तो मैं मां आद्य शक्ति से भी दूर ना रहूं और आपसे भी दूर ना रहूं। शिव और शक्ति से मुझे दूरी सह नहीं जाएगी। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, आज से तुम एक ज्योति प्रकाश के रूप में रहोगे। और शंकर जी कहते हैं पूरी दुनिया में जहां कहीं भी मेरे शिवलिंग की पूजन होगी वहां तुमको ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाएगा और शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित होगी। शिव ज्योति दो देवता हैं, दो देवी देवता एक ऐसे हैं जहां पर यदि भगवान की मूर्ति भी नहीं होती है तो ज्योति के रूप में उनकी पूजन होती है। देखिए मां दुर्गा, पार्वती, जगतजननी, अंबा, जगदम्बा, मां दुर्गा एक ऐसी हैं जिनकी मूर्ति भी नहीं होती है तो ज्योति के रूप में उनकी पूजन हो जाती है। वो ज्योति के स्वरूप में पूजा जाती है। ज्योति